तो हम देखें कि आयुर्वेद में स्वस्थ परक स्वस्थ व्रत जिसे कहते हैं हम, वो है दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। हमें दिनचर्या कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, रात्रिचर्या में हमें रात्रि को क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर ऋतुचर्या, किस ऋतु में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। इस चीज को भी हम जान लेंगे तो भी हमारे जीवन में बहुत अधिक सुगमता, सरलता, सहजता, उत्कृष्टता हमको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले दिनचर्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कहा गया है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, कि हमारा जागरण जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए, सूर्योदय से जो एक पहर पहले। उसके बाद उठ करके हम मुख धोए अपना, मुखमंडल, बाहरी मुख, मुख के अंदर नहीं। मुख के अंदर हमारी वो लार जो बनती है ना, वो लार जो एल्कलाइन बताई थी कि जिसके माध्यम से हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो लार सांद्र अवस्था में सूख करके गाढ़ी हो चुकी है। अब वो कब बहुत उपयोगी है। आचार्य वाग्भट के सूत्रों में अष्टांग हृदय की चर्चा कल भी कर रहे थे, तो अष्टांग हृदय में लिखा है कि यदि आपका कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस सुबह की गाढ़ी जो लार है, अपने मुंह की लार लेकर के, सूप लेकर के, सुबह वाला, यदि आप उस घाव पर लगाएंगे तो बहुत घाव जल्दी भर जाएगा। यदि आपके मुहासे निकले हैं, कील मुहासे कुछ है, तो आप उन पर लगाएंगे तो वो मुहासे ठीक हो जाएंगे। यहां तक कि आंखों की बीमारी, कंजक्टिवाइटिस, जो सामान्य अवस्था में जितनी भी हम जो आई ड्रॉप से डालते हैं तो कम से कम 3 दिन में ठीक होता है, लेकिन यदि वो मुंह की लार आप लगाएंगे तो मात्र 24 घंटे में ही आंख ठीक हो जाती है। ऐसा आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के अपने पुस्तक में बताया। तो हम उस लार को हमें कुल्ला करके फेंकना नहीं है। हमें उसके बाद अपना मुख बाहर से धोने के बाद, अपना मुख, आंखें वगैरह साफ करने के बाद हम फिर जाएंगे तो क्या करेंगे, उषा पान करेंगे। उषा पान क्या है? उषा पान हमारे शरीर के वजन का 10वें हिस्से में से यदि 2 कम कर देंगे तो जितनी मां संख्या आती है उतने बराबर पानी पीना है, क्योंकि हमारे शरीर में से 70-72% जल है। एक बार फिर और बता शरीर दीजिए। में गुरुजी पुनः बताना ऊषापान के विषय में। हमारे शरीर में प्रातः काल उठते ही जो हमें जल पीना है, वो कितनी मात्रा में पीना है, उसका एक फॉर्मूला बताया है आचार्य वाग्भट ने, कि हमारे कुल वजन का 0.5 में से 2 कम कर देंगे तो जितनी संख्या आएगी उतने लीटर पानी हमको पीना है। अर्थात उन्होंने अपना लीटर नहीं होते थे, किसी और तरह से लिखा है, लेकिन जो उसको अन्य भाषाकारों ने बताया है, तो उसमें बताया कि जैसे हमारा 60 किलो वजन है, उसका दशमांश हो गया 6, 6 में से 2 कम कर देंगे तो 4 संख्या आती है। हमें 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना। और सुबह कितना पीना है? तो उषा पान में हमको अपने आमाशय का साइज दुगना करना है। गुरुजी अगर हमारे आमाशय का गुरुजी 90 kg वजन हो तो कितना पानी पीना है बताना। दिन भर में 90 है तो 9 में से 2 कम कर दिया, 7 किलो पानी। अब तो बहुत ज्यादा हो अपने गया आप गुरुजी। 90, फिर 90 नहीं रहेगा ना भैया। फिर आप जो चेता भोजन करते हैं वो भोजन कम हो जाएगा तो अपने अनुपात में आ जाएगा। 90 किलो वजन किसी भी सूरत से, किसी भी जो हमारी हाइट है ना, उसके अनुरूप सही बैठता ही नहीं है उसके मानक के अनुसार से। तो इसलिए 90 अधिक है। जब आप पानी पियेंगे तो आपका शरीर में एक तो भोजन भी कम जाएगा और दूसरा शरीर भी अपना संतुलित होगा। तो हमें क्या करना है, अपने जो आमाशय का साइज है वो 600 ml का होता है, 600 मिलीलीटर का, उसको दुगना करना है। किन लोगों को करना है? यौवनावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, जो बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरावस्था तक हमें उसको सवाया करना है। अर्थात 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, 50, 55, 55 कह लीजिए, आपको उसको दुगना करना है। और 18 वर्ष से नीचे और 55-60 वर्ष से ऊपर फिर आपको उसको 1.25 गुना पीना है।
यानी सवा गुना कितना हो गया, 600 का सवाया 750 ml, कौन लीटर पानी। और दुगना कितना हो गया, 1200 मिलीलीटर, लगभग सवा लीटर पानी। एक गिलास अगर 300 ml का है तो हमें 4 गिलास पानी सुबह पीने हैं। अब ऊषा पान सदैव जो किया जाना है वो हमेशा ध्यान रखे कि गुनगुना जल होना चाहिए, हमारे शरीर के ताप क्रम से थोड़ा सा अधिक, नहीं तो शरीर के ताप क्रम के बराबर, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री कम से कम वो पानी होना चाहिए, नहीं तो अगर वो ज्यादा गर्म होगा तो वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ा देगा, यदि वो ठंडा होगा तो हमारे शरीर में कफ बढ़ाएगा। और अभी आपको मुद्रा विज्ञान में, स्वर विज्ञान में बताएंगे तो उसमें बताएंगे गर्म पानी का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो सुबह का ऊषा पान हमको गुनगुना ही करना है। दूसरा, सुबह दिन भर में जो पानी हम पिएंगे वो हमेशा बैठकर ही पीने हैं, चाहे वो ऊषा पान है या अन्य समय पर। लेकिन ऊषा पान को गटागट पानी पी सकते हैं, लगातार घुट देख लिया पी लिया। दिन भर जब पानी पिएंगे तो घूट घूट करके पिएंगे, ताकि हर घूट के साथ आपकी लार उसमें मुंह में घुल के जाए। आप जो सुबह गुनगुना जल पी रहे तो मुंह की लार अपने आप उसमें घुल जाएगी, आप उसको लगातार पी सकते हैं। फिर आप दूसरा गिलास लेके दूसरा पी सकते हैं, फिर तीसरा लेके तीसरा पी सकते हैं। इस प्रकार से आपको 4 गिलास पानी पीना है, सवा लीटर पानी एक व्यक्ति को पीना है। कितना, 18 से 60 वर्ष के मध्य आयु वाले को। तो ऐसे में जल के बारे में ये बताया कि ऊषा पान करने के बाद फिर आप, गुरुजी, गुरुजी एक टाइम में कितना पानी पी सकते हैं? ऊषा पान के लिए एक चर्चा समय हो में रही कितना है। पानी पी सकते जो हैं एक समय में? एक ही समय में बता रहा हूं, एक गिलास आपने पिया, ऊषा पान को घूट घूट करके नहीं, लगातार पिया जा सकता है, केवल ऊषा पान। बाकी दिन भर जब भी पानी पिएंगे एक बार में एक गिलास से अधिक नहीं पीना है, 15-20 मिनट के बाद ही दूसरा गिलास पीना है। भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। भोजन के मध्य यदि दो प्रकार का अनाज खा रहे हैं तो एक आध घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन में करते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना। ये पानी के लिए अलग समझ, जब आहार की चर्चा होगी तब आपको बताएंगे। फिलहाल ऊषा पान में बता रहे कि ऊषा पान में आपको सवा लीटर पानी यानी अमाशय के साइज का दुगना पानी पीना है। इसके बाद आप मल त्याग करने के लिए जाएंगे। मल त्याग करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर फिर आप दंत धावन करेंगे। आप अपना माइक बंद करेंगे आदरणीय, तो थोड़ा भी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है और व्यवधान भी हो रहा है। क्योंकि ये आपको पूरा व्याख्यान YouTube पर मिलने वाला है, इसलिए बीच में व्यवधान के करेंगे तो उसको रिपीटिशन आपको मिल जाएगा। और ये रोजाना बताया जाता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बीच में अगर व्यवधान कम होगा तो हमारा विषय जल्दी पूर्ण होगा। अभी हमारा कुछ विषय काफी रह गया है, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं समय पूर्ण की दृष्टि, कमी की दृष्टि। तो हम दंत धावन करेंगे। दंत धावन में दांतों को साफ करना, धोना। दांत साफ करने के लिए हम दातुन कर सकते हैं, मंजन कर सकते हैं। दातुन में हम नीम का दातुन, बबूल का दातुन, अपामार्क का दातुन, मौलश्री का दातुन और भी इस प्रकार के कुछ हैं जड़ी बूटियां, जिनको लेकर के दातुन कर सकते हैं। और यदि इन औषधियों के द्वारा कुछ वनस्पतियां मिलाकर के, नमक मिलाकर के, स्वागा मिलाकर के, विक्री मिलाकर के जो चूर्ण बनाए जाते हैं दांतों के मंजन, उनका भी प्रयोग करके आप अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद आपको गंडूश करना है, कवल। इसे आप क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं प्रतिदिन गरारे। तो एक गुनगुना जल लेकर के आपको नमक डाल करके उसमें हल्के गरारे करने। वो गुनगुना जल थोड़ा अलग, ज्यादा गर्म होगा, जितना पहले आपने पिया था उतना नहीं, थोड़ा उससे ज्यादा गर्म, जिसको आप गले तक ले जाकर के एक सिकाई से होगी, उसमें नमक के साथ शायद ओवर करे, जितने भी आपके गले के तंतु हैं उससे शुद्ध होंगे और उनको एक तरह से सिकाई हो जाएगी। गंडूस जो है, अगर आपके गले में संक्रमण है, कोई शोथ है, सूजन है, कोई उसमें छाले वगैरह है, तो आप फिटकरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, नमक और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप एलोवेरा के जेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब ऐसा गले का खराब हो जाए कि जो किसी भी चीज से ठीक ना हो, तो एलोवेरा में हल्दी मिला करके आप उसका लिक्विड बनाएंगे, उसको गुनगुना करके यदि गरारे करेंगे तो मैं समझता हूँ एक ही बार में, कितना भी गला खराब क्यों ना हो, एक ही बार में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप गरारे कर लेंगे। फिर आप अपने सिर आदि पर दैनिक तेल लगा सकते हैं। महिला तो रोज नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष से करें, सिर पर तेल लगाएं। अपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश करें, जिसको अभ्यंग बोलते हैं। फिर नाक में आप नस्य कर्म करें, जिसे जलनेती बोलते हैं, जलनेती कर लें। नाक में तेल डालना है, नस्य लेना है, वो कर सकते हैं। अणु तेल वगैरह या गाय का घी या सरसों का तेल ही आप नहीं तो नाक में थोड़ा सा दो दो बूंद डाल सकते हैं। जैतून का तेल डाल सकते हैं। आप इसमें गाय का घी मैंने बताया, नारियल का तेल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी तेल डाल करके नाक में जो संक्रमण है उसको वो वहीं पर, क्योंकि हमारे जो सांस के साथ बराबर वायरस बैक्टीरिया जाते रहते हैं, उनको वहीं पर रोक लेता है, उनको खत्म कर देता है। तो अंदर तक हमारे ये अणु तेल हमारे लिए बहुत बढ़िया इसमें काम करता है। तो ऐसे में नश्यकर्म करने के बाद फिर हमें योगासन और व्यायाम करना है। तो व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। साथ में यहां भी एक भी और भी सावधानी लिखी गई है कि अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना है। ऐसे लोगों को भी व्यायाम नहीं करना है जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, जिनके उधर में कोई कष्ट है, सूजन है, कोई और व्याधि है, उनको भी इस तरह का अति नहीं करनी है। तो ऐसे व्यायाम के अयोग्य जो व्यक्ति हैं वो व्यायाम को कुछ दिनों के लिए निषेध रखेंगे। ये भी इस बारे में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। यानी कि हर अवस्था में हमें व्यायाम करना ही, शरीर के अनुकूल अपने व्यवहार को रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही हमें करना है। प्राणायाम आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। कौन सा प्राणायाम कब नहीं करना है ये हमें पता होना चाहिए, आपको प्रातःकाल बताया जाता है। इसके बाद व्यायाम करने से बाद फिर थोड़ा विश्राम करके फिर अपने शरीर पर हम उपटन लगाएंगे। अब शरीर को चूंकि नहाने की तैयारी है, तो शरीर के ऊपर जो कहना चाहिए डेड स्किन है उसको कैसे निकालना है, उसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया जो चिपके हैं उनको कैसे मारना है। तो दही, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, इस प्रकार के कुछ मट्ठा, साग जिसे बोलते हैं, दही, इन प्रकार का प्रयोग करके हम अपने शरीर के ऊपर लगे हुए वायरस बैक्टीरिया को मार लेते हैं। क्योंकि पहले साबुन वगैरह तो होते नहीं थे, तो इस प्रकार की वस्तुओं से ही, बेसन से और क्योंकि जो क्षारीय जिनके अंदर गुण होते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर के ऊपर की सफाई करते थे। तो इसमें उपटन लगाने के लिए कहा गया है। मुख पर लेप जो करना है, उपटन जो लगाना है, वो बहुत सौम्य होना चाहिए। वो शरीर पर जो लगा रहे हैं उपटन उससे थोड़ा सॉफ्ट हो। उसमें हम फलों का गूदा ले सकते हैं और हल्के जितने भी तेल के मिला करके बेसन में और पानी मिला के, हल्दी मिला के इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी वो उसका सौम्य होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, और उसको ज्यादा रगड़ करके चेहरे को नहीं साफ करना है, ऐसा आयुर्वेद में हमारे लिए बताया गया। अब उसके बाद हम स्नान करेंगे। स्नान करने के उपरांत फिर हम स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। स्नान करने के लिए भी बताया गया है कि स्नान कैसे करना है। तो कभी भी हमें अपने सिर पर पहले पानी नहीं डालना चाहिए। हम पहले अपने पैर पर पानी डालें, पैर को अच्छी तरह से रब करते रहें, मसलते रहें उसको, और फिर एक पैर पर डालने के बाद दूसरे पैर पर डालें, फिर अपने पेट पर डालें, फिर अपने कंधे पर डालें, एक कंधे पर फिर दूसरे कंधे पर, और रबिंग करते करते उसके बाद लास्ट में पीठ पर डालते हुए अपने सिर पर डालेंगे। एकदम सिर पर डालने से आपके जैसे कार में गर्म कार है, उसमें अंदर जल नहीं है, अगर एकदम रेडिएटर में पानी डाल देंगे तो रेडिएटर फट जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर में एक भौतिक सिद्धांत है, भौतिकी का, फिजिक्स का, कि यदि एक किसी जगह एकदम ठंडा कर देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, और पीछे से चूंकि प्रेशर गर्म है तो वो उस चीज को
ब्लास्ट कर देगा, उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा और उसको ब्लास्ट कर देगा। तो इसीलिए हमेशा गर्म गाड़ी में जब वो प्रवाह कर रहा होता है पानी, तो धीरे धीरे पानी डाला जाता है, उसको प्रवाह को धीरे धीरे वो कम करता रहता है और पूरे सिस्टम को एक साथ ठंडा करता है, तब जाकर के गाड़ी ठंडी होती है। एक साथ डालने पर, ये मेरे एक बार कर चुका हूं आज से 30-35 साल पहले, डाल दिया था तो पूरा जो रेडिएटर था फट गया। ऐसे ही शरीर का हिसाब है, जब हम शरीर के एकदम सिर पर पानी डालते हैं तो शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, ठंडी होती हैं, और वहां पर रक्त कम हो जाता है, रक्त जो है दूसरे स्थान पर चला जाता है, और जबकि सबसे अधिक रक्त मस्तिष्क में ही रहना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी क्रियाविधि, कार्यशैली, कार्य प्रणाली वो प्रभावित होगी। तो धीरे धीरे जब हम पैर में डालते हैं तो वहां से वो सिकुड़ता है, दूसरा पैर सिकुड़ता है, धीरे धीरे तापक्रम शरीर का ठीक होता जाता है, रक्त का भी ठीक हो जाता है और पूरे शरीर का तापक्रम भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहाना है। आप कभी किसी मंदिर में किसी पुजारी को देखिएगा, जब वो मूर्तियों को स्नान कराते हैं ना, मैंने देखा है, तो मैंने कहा कि अरे महाराज जी, आपको ये किसने बताया कि भगवान को ऐसे स्नान कराना है, मूर्तियों को ऐसे स्नान कराया जाता है? तो छोटे से लड्डू गोपाल है, उनका स्नान कराने, एक पैर पे डाला, दूसरे पे डाला, फिर पेट पे डाला, फिर बाद में सिर पे डाला। तो मैंने कहा ये तो आपने कहाँ से सीखा? बोले हमारे शास्त्रों में विधान दिया है कैसे मूर्ति को स्नान कराना है। मैंने कहा मूर्ति को ही नहीं पंडित जी, मनुष्य को भी ऐसे ही स्नान करना चाहिए। ये प्रतीकों के मूर्तियों के व्यवहार के माध्यम से हमें ज्ञान दिया जाता है कि आपको कैसे नहाना। तो इस प्रकार से नहाना अपने को स्वच्छता करनी है। फिर हमें वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के बारे में बताया गया है कि हमें स्वच्छ वस्त्र ही पहनने चाहिए। यदि हमने अपने शरीर को अच्छे से सफाई कर ली है तो पहले पहने गए वस्त्रों को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। किसी ऐसे स्थान से जहां किसी रोगी को देखकर आए हैं, किसी मृतक व्यक्ति को पास से होकर आए हैं, तो वहां के आए हुए वस्त्रों को भी हमें अपने शरीर पे तुरंत अलग कर देना है, उनको नहीं स्पर्श कराना है। आप देखिए कितना हाइजीनिक व्यवस्था हमने ये कोरोना पीरियड में हमने देखा था, है ना, इस तरह की चीजें कि हमको बताई गई। लेकिन हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि एक बार का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहनना है। किसी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र जब तक वो साफ ना कर लिया जाए तब तक उसको नहीं पहनना है। यानी इस प्रकार से साफ वस्त्रों को धारण करें, और साफ वस्त्रों को धारण करने के बाद अपने शरीर पर हल्का सा इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं, महकता सा, ताकि आपके मन में जो आपके श्वास है वो भी सुगंधित हो, आपका मन प्रफुल्लित हो। हल्के से इत्र का प्रयोग बताया, इत्र अनेक प्रकार के बताए गए। समय कम है और मैं समझता हूँ कि समय मुझे इसका अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए। आदरणीय विनोद जी हमारे उपस्थित हैं, और ये जो आपका दिनचर्या का अभी रात्रिचर्या है और फिर ऋतुचर्या है, इसको हम कल विषय को लेंगे। और आज इतना ही, और मैं आदरणीय आमंत्रित करना चाहूंगा अपने अगले विषय के साथ, दर्शन शास्त्र के योग दर्शन के लिए आदरणीय विनोद जी को कृपया आए और अपने विषय आचार्य पर श्री, आचार्य श्री जी। क्या स्नान योग प्राणायाम से पहले नहीं कर सकते? योग प्राणायाम से पहले स्नान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें विश्राम के लिए जाना ही होगा। तो उस समय जब हम नहाने के बात करेंगे तो हमें बिना शवासन के, बिना योग निद्रा के फिर काम पर नहीं प्रवृत्त होना है। पहले जब शरीर को शांत कर लेंगे तभी जाएंगे। अच्छा, आचार्य श्री करना है, स्नान योग के बाद ही करना है, क्योंकि स्वेद जो निकलता है उसको दिव्य जल कहा जाता है। हाँ, उसको भी सफाई होनी है उसकी। वो दिव्य जल हठ योग में तो उसको शरीर पे रगड़ा जाता है और सूखने के बाद फिर स्नान किया जाता है, तो इसलिए स्नान बाद में करना ही ज्यादा उचित है। अब इनकी मजबूरी कोई होगी तो मजबूरी के लिए बता रहा हूँ कि शरीर के व्यवहार को शांत करने को उपरांत ही आपको उस स्थान को छोड़ना। चलिए। अच्छा, एक प्रश्न और है, क्या नाम? आदरणीय मेरा एक निवेदन है आप सबसे, यदि मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों को आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएंगे, और कुछ प्रश्नों को उत्तर आपको
अभी योग दर्शन की कक्षा में आदरणीय विनोद जी के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमें विषय पर आकर के अपनी बात करनी चाहिए, तो ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी और बाकी लोगों के भी जितनी जिज्ञासा है वो शांत हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आप सब लोग ने बहुत नमस्ते समय आचार्य श्री। ओम ओम गुरुजी। ओम। ओम नमस्ते आचार्य श्री। गुरुजी ओम। ओम ओम सभी को ओम। एक चलिए एक बार बैठते हैं। ओ,